मैं जिसके ऊपर आना चाहता हूं वो है अर्चना एमसी। माय गॉड अर्चना, तुमने मुझे इतना याद किया है थ्रू आउट एंड ऑफ न्यू ईयर और ये न्यू ईयर के अंदर हिचकी पर हिचकी, हिचकी पर हिचकी। मैंने डॉक्टर को बुला लिया। फिर जब मैंने एपिसोड देखा तो अर्चना मुझे याद कर रही है। मेरा नया साल का शुरुआत ऐसा हुआ कि बिकिनी मॉडल मुझे याद कर रही है कि मैं आऊंगा। ये एमसी स्टैंड से लोग परफॉर्म करा देते हैं। एमसी स्टैंड के फैन कौन है? एमसी स्टैंड अर्चना से क्यों नहीं परफॉर्म करते भाई? अर्चना बिकिनी पहनकर नेशनल टेलीविजन पे आ जाएगी, चलेगी हमारे बिग बॉस के शो के अंदर। कितना टैलेंट है इसमें। और चुप बैठी थ्रू आउट। यार आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरी बात मान ली आपने। आप चुप रही, आई अप्रिशिएट इट। कैसी चुप रही आप, क्या कंट्रोल किया है आपने। अरे देवी बन गई आप इसके अंदर। आपको क्या लगता है अब वो एपिसोड हो चुका है बाथरूम वाला? आप सही थी या गलत थी? सर मैंने क्या रखा था? आप नहीं, आप अपनी तारीफ नहीं कर सकती। नहीं, आप अपनी तारीफ नहीं कर सकती। और ये आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इस क्वालिटी को आप कभी जाने मत देना। नहीं करो। आप अपनी तारीफ ना दूसरे के मुंह से करवाओ तो सब लोग बारी बारी बताएंगे कि इस हफ्ते स्टैन और अर्चना के जो बीच हुआ दोनों ही गलत थे। बट ज्यादा गलत कौन था? अर्चना तो हो नहीं सकती भाई। एक बार जो अर्चना कमिटमेंट दे देती है उसके बाद वो क्या? सर हम सब अपना काम कर रहे हैं सर, उसने काम नहीं किया। अर्चना तारीफ सुनो पहले भाई, साजिद से स्टार्ट करेंगे। जेन्युइनली मैंने इसको 10 बार समझाया कि दूसरों के काम में मत अड़। ये तेरा घर नहीं है, तू सुपरवाइजर नहीं है। तू अपना काम बराबर कर, दूसरे अपना काम करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है तुझे? वो बिग बॉस देखेंगे, सलमान भाई देखेंगे, बट शी डजंट लिसन। हाँ अब्दू, यू बिकेम कैप्टन। Yes, sir. Your fault, Abdu. Yes, Why, your sir? fault. Why, sir? Archana told you bathroom not clean. You went saw bathroom. You said Yes. bathroom little dirty. Little, not much, sir. Little. This time also night. Why you said little? You said bathroom clean. End of conversation. You said little. Then Archana went mad. Yes, sir. Stand sleeping. There also come try to with me fight, sir. This talking. So to whose fault? Whose fault, Abdu? Two fault. This bro Stan fault also. Archana fault also. More fault who? For my thing, Archana. Archana. Yes. Stand. सर मैं सोया था उधर, नहीं क्या बीमार था थोड़ा, नहीं क्या सर टीम को ही मालूम है। नहीं इतना ही कि किसका फॉल्ट ज्यादा था। शुरू किसने किया? सर मैं करने वाला था 10 मिनट में। हाँ। वो आई डायरेक्ट नहीं कि मैं सोया था, थोड़ा ले रहा था लेट ही तो सब देखा अपन ने। नेक्स्ट ये स्टैंड भी अपनी क्या तारीफ करेगा बेचारा। हाँ नहीं सर, उठाओ उसको, उठाओ तौकीर की बेटी को उठाओ। सर मैं जगी हुई हूँ। अच्छा बोलो। सर अर्चना। अरे हेलो आप क्या बोल रही हो अर्चना? आप तो सोई हुई थी इस पूरे झगड़े में। नहीं सर बाद में मुझे पता चला ना। बाद में नहीं, और जो कुकड़ू जो बज रहा था थ्रू आउट, उसमें क्या उठी नहीं? क्या थक गई थी? सर थकी नहीं थी, जेन्युइनली बोलूं तो उस दिन मेरे को घर की बहुत याद आ रही थी। मेहनत करके आई थी, शूटिंग करके आई थी। नहीं सर कोई मेहनत करके नहीं, बस घर की याद आ रही थी और कुछ तो भी नहीं हफ्ते से था। आप सोई नहीं थी। ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, बारिश के अंदर गाना, बारिश के कीचड़ के अंदर एक्शन, ये सब करके आई थी ना। रोमांटिक सीन। निमृत। सर अर्चना शिव। सर अर्चना सर उसका तरीका सच्ची में गंदा होता है। घटिया फैंस और वो गीदड़। नेक्स्ट कौन है? अर्चना नेक्स्ट। सर अर्चना मुद्दा सही था लेकिन तरीका इसका हमेशा बहुत ज्यादा उंगली करना और गलत होता है, तो ज्यादा गलत अर्चना थी। ठीक है नेक्स्ट। अर्चना सर। अर्चना नेक्स्ट। ये ट्रॉली चली। ये वाला इंटरेस्टिंग है। चलो आप बताओ। दोस्ती की कसम खाइए। अब क्या ये करूं? 3 स्विच पैंट्स। सर मैं यहीं पे थी। सच्चाई और दोस्ती के बीच फर्ज और रिश्ता। सर मैं यहीं पर थी जब ये बात शुरू हुई एक्सप्लेनेशन थी। नहीं, गलत कौन था? सर इसने सिर्फ इतना कहा था कि बाथरूम साफ नहीं है, ड्यूटी सबको करनी चाहिए। और शिव और इसके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ था और शिव ने इसको बोला तू स्टैन को बोल दे। इसने नॉर्मली स्टैन को बोला था। नॉर्मल क्या होता है? सर इसने गंदी बातें शुरू नहीं की थी। उसने कहा था टोनालिटी थोड़ी वो थी, बट इसने कहा था वॉशरूम नहीं हुआ है, नॉर्मल क्या तुम हर होता है? वक्त बीमार रहते हो, ऐसे नहीं कुछ आप बोला मुझे था। समझाओ नॉर्मल क्या होता है। दोस्ती निभा रही है। समझाओ। सर
इसने वॉशरूम की बात सही बोली थी, बट इसको ये हो जाता है कि इसको कोई उंगली करता है तो मैं अब करूंगी सबको, मुझे क्यों सब बोलते हैं? नॉर्मल क्या है सौंदर्या? नॉर्मली स्टैन को बोला तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टैन भाई, उंगली की थी सर, शिव ने उंगली की स्टैन थी। भाई आप सो रहे हो यहाँ पर, बाथरूम लिटिल गंदा है, जाके साफ कर लो, ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल है, ये बट नॉर्मल, ये एक उस वक्त सेकंड, गुस्से में थी, इसने स्टैन बीच में बोला था स्टैन बाथरूम गंदा है, इतना सो रहे हो ज्यादा तुम, पोक कर ये दिया शिव जाके ने। जल्दी से साफ कर लो, ये नॉर्मल है? नहीं, ये गलती नॉर्मल हुई नहीं थी। था। कोई बात नहीं, मेरी इनफैक्ट गलती मैंने इसको कहा था कि उसको फीवर है। अब मेरी गलती है। आपके लिए ये नॉर्मल है? नहीं सर, ये नॉर्मल नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या बोला गया था। सब सुनो, बिग बॉस के दर्शकों सुन लो। सौंदर्या बोलती है कि ये नॉर्मली जाके इसने स्टैन को ये बोला। अब मुझे आप लोगों से पूछना है कि सौंदर्या ने जो कहा कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है या नहीं है? मैं एकदम वर्बेटम आपके सामने रिपीट कर देता हूं, आप भी सुनिएगा। अच्छा, मैं इनका पिच तो पकड़ नहीं सकता, विकास इस घर में है नहीं, तो मैं इसको नॉर्मली ही बोलूंगा और पोलाइटली बोलूंगा, उसमें भी ये नॉर्मल नहीं साउंड करेगा। सुन, कब तक जनता की खैरात में रहेगा? जनता ऐसे घटिया लोगों को पसंद नहीं करती जो फ्री फंड में खाता है और रात में झाड़ू लगाता है, समझा? जो तेरी फैन फॉलोइंग है ना, ऐसे घटिया लोगों को पसंद नहीं करती। कब तक जनता की खैरात में रहेगा यहाँ पे? सुन, जनता ऐसे घटिया लोगों को पसंद नहीं करती जो फ्री में फंड में खाता है और रात को झाड़ू लगाता है, समझा? जो तेरी फैन फॉलोइंग है ना, ऐसे घटिया लोगों को पसंद नहीं करती जो तुझको, जो शाम को झाड़ू लगाता 7-8 बजे, समझा? और स्टैन ने ये पूछा कि किसको बोल रही है? हाँ सर, सर मैं नींद में था सर। उसको जो शाम को 8 बजे झाड़ू लगाता, समझा? सौंदर्या, इज दिस नॉर्मल? नो सर, दिस इज नॉट नॉर्मल। मैंने इससे पूछा कि मेरे को पता नहीं उसने ये बोला है, मुझे ये पता है कि तू घटिया इंसान है, ये बोला है। पहले क्यों नहीं जाते हैं जो शिव ने मुझे बोला? सर अर्चना कहाँ से हो आप? सर यूपी से सर। यूपी में कहाँ से? सर मेरठ। मीरठ से हो? मीरठ में तो बड़ा आप जनाब करके बात करते हैं लोग, सर तहजीब के साथ बात करते हैं। सर शिव ने पोक कर दिया था सर, मुझे गुस्सा दिला चुका था वो। तो आपको कोई भी गुस्सा दिलाएगा? मतलब आप चलो इलेक्शन सर, लड़ने चली गई, मैं पागल हूँ और सब आप पागल इलेक्शन हैं, लड़ने सर। चली गई, हाँ, आप जो वहां पर आएंगे आपके वोटर्स, आप उनसे ऐसी बात करोगी? मैंने आपको पिछले हफ्ते ये बात समझाई थी, आपकी बात समझ में नहीं आई। सर ठीक है सर, मैं बोलूंगी नहीं। कोई रात को लगाए 12 बजे, कोई कुछ भी लगाए, मुझे बोलना ही है। लेकिन घटिया आदमी, फैंस, ये सब क्या बोलने की? आपको जलन, आपको इसके फैंस, बेसिकली आप इसके फैंस से जल गई आपको। जी हाँ, आप इसके पॉपुलैरिटी से जल गई। आपने फैंस का नाम पहली बार लिया है वो शो के बाद। फैंस को, इसके फैंस को आपने बड़े ही शातिर तरीके से यूज किया है कि ये देखो तुम, नहीं लगा रहा झाड़ू, ये तुम्हारा हीरो है, ये घटिया आदमी जो कि सोता है, इसने बाथरूम नहीं साफ किया है, ये फ्री की रोटियां तोड़ रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं करता है। आपने इसके फैंस को समझाया है कि देखो अपने इस फैंस को नहीं, तो आपके फैंस नहीं हैं। सर, मैं इतने काम तो proper नहीं होंगे करती हूँ, अभी सर। तक के, और हो जो थे भी वो रवाना हो चुके हैं। कोई बात नहीं सर, कोई मैं बात सही नहीं, हूँ सर, मैं चलो सही अच्छी हूँ। बात है। सर मैं कोई सही बात हूँ। नहीं तो अच्छी बात है भाई, मैं समझ रही हूँ। अच्छी बात है। बोलना इस चाह घर रहे में हैं। बोलना गलत है क्या? सर डेली में 3 दिन से बोल रही हूँ, वो नहीं झाड़ू लगा रहा था। देखो आपका काम सिर्फ यहाँ तक के है कि आप शिव कैप्टन था पहले, उसके बाद चेंज हो गया अब्दू में, आपको अब्दू को जाके बोलना था। सिर्फ ये
कि बाथरूम क्लीन नहीं है, ये अब्दू जाके स्टैन को बोलता और स्टैन उसे 5, 10, 15 मिनट के अंदर कर लेता। आपको मुद्दा चाहिए था, जबरदस्ती का। मेरे में उंगली डाली थी सर इसने। और शिव ने ये कहा था, खत्म हो गई बात, अगर रात तक स्टैंड नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। बोला था कि नहीं? रात को सर किया भी। उसने बोला नहीं, डरती है क्या, जा, डरती है क्या स्टैंड से, जाना उसके मुंह पे बोलना, जाना उसके मुंह पे बोलना। सर मुझे बोला उसने, सर मुझे क्या उसको जाके बोल। नहीं सर, वो एमसी के और एमसी के फैंस के बारे में यहाँ पे बैठ के कर रही थी। सर वो मैंने तो सर वो शो के बाद से सर वो शो के बाद से नहीं क्या? कल कराऊंगा, कोई बात नहीं, तो ठीक है ना। फिर हम पागल हैं जो सुबह सुबह 8 बजे पूरा बाथरूम साफ करते हैं, बाथरूम की ड्यूटी पे। ये करता नहीं है सर। सर मैं सब करता सर, पूछो सर, सबको पूछो लगता सब हमारे। चलो एक पोल ले लेते हैं। स्टैन घर में काम करता कि नहीं करता? करता है सर, जो ड्यूटी दी एक सेकंड, सौंदर्या हाथ ने हाथ उठाया है। यस, हाँ करता है वो। टीना ने हाथ उठाया है, प्रियंका, श्री ने, वो शालीन ने भी, निमृत, तौकीर की बेटी, अब्दू एंड साजिद। सिर्फ किसका हाथ नहीं उठा? आपका। बट काम तो चलो ये सवाल भी मैं पूछ लेता हूं, करता सर, ब्लाइंड डाउन। अर्चना इस घर में काम करती है कि नहीं करती? करते हो। देख लिया आपने, जितने लोगों ने स्टैंड के लिए उठाया है, स्टैंड ने भी आपके लिए हाथ उठाया है, आपने स्टैंड के लिए हाथ नहीं उठाया है। जब इतने लोगों ने स्टैंड के लिए हाथ उठाया है कि काम करता है, इसका मतलब कि काम करता है। अगर 60% ने भी उठाया होता, इसका मतलब कि स्टैंड काम करता है। आपके अलावा सब ने हाथ उठाया है, आपके खुद के दोस्त ने हाथ उठाया है। आपको यह नजर नहीं आता? आपको भी पता है कि स्टैन घर में काम करता है। आपकी सट की जब स्टैन का शो हुआ। हाँ सर। सर नहीं सर, एक हफ्ते में एक बार पाउडर रूम में झाड़ू लगी थी, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है और बिग बॉस को बोला भी है सर। मतलब कि आप सही हो और पूरा घर गलत है। सर ये लोग नहीं देखते, मैं देखती हूँ कि कहाँ झाड़ू लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है, ऐसा सब दिखता है सर। मैंने उस दिन साजिद जी को बोला था, तब जाके झाड़ू लगी है सर। घर में सब इस घर में अंधे हैं। कोई बात नहीं सर, मेरी गलती है सर, आप बोल रहे हैं मेरी गलती है सर। किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ आपको दिखता है। क्योंकि सर मैं देखती हूँ किसने काम किया किसने नहीं। एक बाबा इस घर में आए थे, स्वामी ओम, बेचारे नहीं रहे, गुजर गए। उनको वो सब दिखता था जो कि किसी को नहीं दिखता था, लेकिन जो सबको दिखता था इस घर में कांच, वो उनको नहीं दिखता था। अर्चना, आपको स्टैन की कई बातों का बुरा लगा, सबसे ज्यादा इस बात का लगा, अकॉर्डिंग टू स्टैन, आपकी मां और बिग बॉस का कुछ है क्या, और ये किया था। स्टैन, हाँ सर। इस एक्शन का मतलब क्या है? सर कुछ संबंध है क्या? संबंध है क्या? क्योंकि उसने बोली सर ने कि डैड मेरे बाप पे बोले बिग बॉस। मैं बोला ऐसे कैसे तू संबंध बना रही, तू क्या बोलना चाहती नहीं क्या उसको? वो बोला बोले तेरे डैड भी ये गुस्सा हो गए ये बात पे, तू कैसे का डैड बना रही इधर आके नहीं क्या? स्टैन, अर्चना ने तुझे बोला कि हाँ बिग बॉस मेरा बाप है, तेरा उसका जवाब क्या होना चाहिए था? अब तू अगर सोच समझ के देगा तो क्या होना चाहिए था? सर मेरा शायद से तरीका गलत था वो टाइम पे, क्योंकि हाइप में था सर वो नहीं क्या उसने डायरेक्ट आके ऐसी बात करी, तो मैं सोया था शायद से। सर मैं बोला रहता कि तेरा क्या मतलब है नहीं क्या कि तू बिग बॉस को बाप बुला रहे नहीं क्या, लाइक कैसे क्या? अगर प्रैक्टिकल देखने गए तो हवा में बात करने गए तो कुछ भी बात कर सकते अपन, लेकिन अगर तू ऐसे बात बोल रही तो तेरे मॉम डैड भी गुस्सा होंगे कि तू ये क्या बात कर रहे नहीं क्या? सर मैं भी शुक्रगुजार है ये शो में आयला नहीं क्या सर, मेरे को भी देते वो चीज़ मेरे को मालूम है, हर एक चीज़ मालूम नहीं क्या, मैं रिस्पेक्ट करता बिग बॉस की भी हक से नहीं क्या सर। लेकिन उसने बोला ना वो मेरे को बात पटी नहीं प्रैक्टिकली कि ये क्या बोल रही नहीं क्या, क्योंकि ये वर्ड्स के साथ में खेल रही थी सर नहीं क्या, वर्ड्स के साथ में एक वर्ड पकड़ के नहीं क्या वो अटका नहीं क्या ट्रैप करने देख रही थी, लेकिन नहीं हो गया। लेकिन इसको वो वर्ड पकड़ने का मौका क्या को देने का? स्टैन सर जब तेरे को मालूम है कि ये वर्ड पकड़ती है और जो तूने वर्ड पकड़ा है वो सही वर्ड नहीं पकड़ा। हाँ सर
गलत ही वर्ड था। हाँ सर। सर लेकिन मीन नहीं करता मैं वो चीज़। तो तेरे बाप का नौकर हूं क्या, यहां से शुरू हुआ। और गुस्से में जब ऐसा आता है तो ये यहां से सिर्फ माँ बाप भाई बहन इसके ऊपर जाता है। जो गंद मचाया है इस हफ्ते इस अर्चना एंड स्टैन। अर्चना ने आपको क्या क्या कहा स्टैन? सर वो गाने बीने में गाली देता ये वो सर। सर वो पहली बात प्रोफेशन पे जाती है हर बार, नहीं क्या वो तू ये करता तू वो करता। सर पहली बात तो आके हाइप करी उसने, मैं कुछ कर रहा भी नहीं था और मैंने सोचा था कि उसको नहीं क्या रिएक्ट नहीं करूँ सर। और क्या बोला अर्चना ने? सर बहुत कुछ बोला सर मेरे को। जैसे बोलना सर वो जाके अंदर नहीं क्या घटिया विटिया बोला, नहीं क्या ये इंसान ऐसा कैसा है। सर वो साफ नहीं करा तो घटिया किधर से हो गया, जाके करा रहता 15 मिनट में, वो बड़ी बात नहीं थी नहीं क्या सर। लेकिन वो ऐसा बोल रही थी ना तो ये हाइप हो गया नहीं क्या सर, मैं गुस्सा आ गया होगा वो वक्त पे। सर बहुत कुछ बोला था लेकिन याद नहीं आ रहा सर। प्रॉब्लम आप लोगों का क्या है कि आप लोग भूल जाते हो कि 150 कैमरा लगे हैं यहाँ पर। अरे आपका तो एक बहुत बड़ा, आपको तो इस गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान के सभ्यता का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग टीवी में ये सब नहीं दिखा सकते। जिस प्रकार का लैंग्वेज आप दोनों ने यूज़ किया है, तो झगड़ा करो ना इस घर के अंदर। ये पर्सनल झगड़े नहीं है, बिग बॉस के झगड़े, इनको होश हवास में किया करो। ये मैं एयर पे डालूंगा नहीं, डालूंगा भी तो मैं म्यूट करके डालूंगा। तो आप लोगों की ये जो भाषा है, जो कि आपने बहुत ही सुंदर भाषा का उपयोग करके ये झगड़ा कंडक्ट किया है फॉर नो राइम और रीज़न, हम सुनना चाहते हैं आप लोगों से वर्ड टू वर्ड। और मुझे देखना है कि आप दोनों को ही कैसी फीलिंग होती है जब आप उसे वापस से दोहराएं। ला कुर्सी लेके आओ, कम ऑन, लेट्स डू दिस। अभी नहीं मुंह खुल रहा इनके। अर्चना जी सर। ये आपकी छवि पर अच्छी तरह से नहीं जा रहा है जी। ये आपकी पर्सनालिटी लग रही है। सर पर्सनालिटी नहीं लग रही है सर, मेरे पे सर उंगली करते हैं, मैंने काम नहीं किया, ये नहीं किया। कोई उंगली नहीं करता है, करता है सर। कोई उंगली नहीं करता अर्चना, कोई उंगली नहीं करता है। शिव ने आपको बहुत अच्छी तरीके से कहा, जो भी कहा, किसी ने आपकी उंगली नहीं की, आपने ही शुरुआत की इसकी। उस दिन स्टैन ने सर मुझे बोला था कैप्टन रूम में झाड़ू नहीं लगी। यहां तक के स्टैन को पूछना पड़ा कि किसके बारे में बात कर रही हो तुम। उसने, उसको पता था उसके बारे में बात हो रही है, वो सिर्फ एक नोटंकी थी सर। खैरात में आया है, आपने कहा ना खैरात में आया है। चलो चलो मैं आपको याद दिलाता हूं कि खैरात में कौन आया है। अगर इस घर में कोई खैरात में आया है ना, तो वो अर्चना है, क्योंकि आपको वापस लाया गया। लेकिन आपको इन सब चीजों के लिए वापस नहीं लाया गया अर्चना। सर आज के बाद आप रोई थी, आप गिड़गिड़ाई थी, पछतावा हो रहा था। ये आपका पछतावा है 4 हफ्ते बाद। चलो एक बात बताओ, जो पिछले हफ्ते चाय वाला इंसिडेंट हुआ था विकास के साथ, उसको चाय बनानी थी, तो विकास ने क्या कहा था कि बहुत ही रूड चीज कही थी आपसे, उसने बहुत ही गलत चीज कही थी उसने आपसे कि मुझे बर्नर चाहिए। मैंने बोला था साइड में ले लीजिए, और आपने बवाल खड़ा कर दिया, पूरे घर को सर पे उठा दिया था आपने। अगर उसने ये ऐसा शुरू किया था, एक घटिया, ये हारी हुई नेता, चल मुझे चाय बनाने दे, तो आप क्या करती उसका? उसने सिर्फ ये बोला कि बर्नर चाहिए,
उस पर आपने पूरे घर को। सर उसने उठा के रखा सर, मैंने उसको बोला आप ये वाला बर्नर ले लीजिए। सर मेरा आप देखिए मैंने किस तरह से बात की है, आप ये वाला बर्नर ले लीजिए। ये दोनों बिजी है, एक पे दूध रखा। स्टैन ने आपसे पहले बदतमीज से बात की क्या? सर वो क्यों करेगा, उसने तो काम ही नहीं किया। हाँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है इस बात का। सर शिव ने मुझे बोला तू डरती है क्या? आपकी ड्यूटी यहाँ तक के होती है कि अब्दुल स्टैन ने काम नहीं किया, प्लीज गो टेल स्टैन क्लीन बाथरूम। यहाँ तक के आपकी ड्यूटी है। सौंदर्या जी एब्सोल्युटली सर, इसको मैंने भी यही बोला है कि आपका ड्यूटी नहीं है, वो कैप्टन का कॉल है। आपका काम है सिर्फ अपना काम करना, माइंड योर ओन बिजनेस। बट उनको लगता है कि नहीं सबको बोलना है। ये इनको लगता है कि घर ये चला रही है। सर मुझे नहीं बोलना सर, आपसे मुझे बोला नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बोलना। मैं बोला है सर मैंने भी उसको। इस घर में आप संस्कारों की बात करती हैं? जी करती चिल्ला है, चिल्ला के करती है सर। शालीन टीना के लिए बोलती हैं आप? सर मेरे लिए भी बोला है। ये भी बोलती हैं कि ये लड़की जब पराए घर जाएगी तो क्या होगा? सर मेरे लिए बोला है। इनके ससुराल वालों का क्या होगा? सर अपना काम तो खुद करना इसके पड़ता घर है वालों ने सर। सिखा के नहीं भेजा क्या? आपका क्या होगा? आपका मतलब नहीं है ना बोलने में। आपका क्या होगा? कभी नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा उस दिन कपड़े ऐसे फैले हुए थे, कीचड़ ऐसे फैला हुआ था। सर ये नहीं समझेगी, सर ये नहीं समझेगी। अर्चना आपको तो शिकायत करने का हक ही नहीं बनता यार, क्यों आपने एक अकेली ने इस घर के सारे हदें पार कर दी और समझा कि 4 दिन ही हुए थे और उसके ऊपर से जुर्रत तो देख लो कि मेरा नाम लिया गया। सर सॉरी, अब मैंने कभी मेरा नाम लिया गया है कि मैं कुछ नहीं बोल रही। अगर ये कुछ नहीं बोलना है तो बोलना क्या है? अगर इतनी रिस्पेक्ट मेरी है तो मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं भाई। सर उसका तो आपने बताया ही नहीं सर। 10 बार घटिया फैन, ये वो हर चीज नहीं यार। देखो यार, ये आपने शुरू किया है, ये आपने शुरू किया है। उसके बाद ये बढ़ते माँ बाप, ये वो बिग बॉस ये वो 5-10 बाप, ये वो उन सब पे चला गया था। इसमें आपकी भी गलती है और स्टैन की भी गलती है, और सबसे बड़ी गलती है उसके ऊपर मैं भी आता हूं 2 मिनट में। वो तेरे को समझा रहे थे, समझ छोड़, मैं सब समझ गई। छोड़, एक बार इसने मुझे बोला सारा गेम समझ गई मैं। बोलूंगी नहीं जान करके, ताकि बिग बॉस मुझे नहीं समझो। सर याद है आपको उस दिन मैंने आपको बोला कि सर 8 बज गए अभी तक झाड़ू नहीं लगी? आपने बोला ना उसको, तब झाड़ू लगाई ना उसने। मैंने नहीं बोला था, मैंने तेरे को बोला था, उसने ऑलरेडी लगा दिया। अच्छा, हफ्ते में एक बार पाउडर रूम में झाड़ू लग रही है, तब नहीं दिख रहा है क्या लोगों को? बट उन्होंने क्या कहा, वो आपका हाँ तो कैप्टन खुद मंडली के सदस्य हैं। How does it कैप्टन खुद नहीं सुनते, वो खुद नहीं सुनता। अरे how does it दूसरों में बोल रहा है। तुर आई टेल यू ना, you told me ना, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, आई विल डू सेम, बिकॉज आज से मैंने इसको घर मानना बंद कर दिया है। आज से ये मेरे लिए एक समझा रहे तो समझना उस चीज को। इसका क्यों नहीं बोलती है खुद का? हाँ ब्रो, ये खुद का क्यों नहीं बोलती कि तेरे को बाहर जाएगा तो तेरे को लाफे मारेंगे, चप्पल पड़ेंगे तुझे, लोग चप्पल मारेंगे, ये सब क्यों खुद का क्यों नहीं बोलती? अभी जब सलमान सर समझा रहे हैं तो तुझे समझ में नहीं आया, तो ईगो पर ले रहे जो कि दिख रहा है सामने, और फिर उसकी गलती नहीं बताई है, उसकी भी बोली है सलमान सर ने। उसकी भी गलती है, माँ का फेर उसके उन्होंने कहा स्टार्ट आपने बोला है सलमान सर ने की गलती है। अरे वो बोल रहे अगर आप अटैक करोगे तो सामने वाला भी करेगा ना। सब चीजें वो बोल रहे गलत है, इसी तरीके से वो छुपाएगी कि पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हर चीज में पढ़ो। आज के बाद ये जो सेट है ये मेरे लिए सेट है, घर नहीं। ये जो तुम ईगो पर लेकर दिखाती हो ना, ये सब चीजें अब समझ में आ रही है। 3 महीने से ज्यादा हो गए अर्चना, अब सब समझ में आ रहा है। सो बेटर है तुम
बी हु यू आर, बी रियल। नहीं, ये सब टेक्टिक्स करके कुछ नहीं होगा ना कि ईगो पर लेकर इंस्टेड ऑफ समझ ले चीजें जो समझा रहे हैं। आप तुम लोग नहीं, पर आपको इस तरीके से बात करने का हक नहीं है किसी से। तुम लोग नहीं वो यही आप चल नहीं बोल रहे, तरीका तेरा उससे पहले तूने बवाल मचा दिया। अभी जब सलमान से समझा रहे तब भी तू नहीं समझ रही और तब तू बोल रही अब मैं बोलूंगी नहीं, तो इससे क्या लग रहा है मैं बुरा? मेरे को इतनी बार समझाया, कभी भी मैं बुरा मान के ये नहीं बैठी करने के लिए। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है भैया? बड़ों की आप बात कोई को झाड़ू बुरा नहीं लगाए, मानते हैं। पोछा लगाए, नहीं लगाए, मुझे नहीं पता। मैं अपना वो काम यही कर बोल रहे हैं कि सिर्फ कैप्टन बोलेगा, खत्म। आप मत कैप्टन, करो। अरे कैप्टन इतने अच्छे होते तो ना बोलो, देख रहे हैं ना, जरूरत ही नहीं पड़ती छोड़ थी दो ना। यार मैंने रिएक्ट करके ना ऐसा एक गंदा कर डाला मालूम। पर ये सुनती भी यार नहीं उससे यार बात सरगम। करा ना यार, गंदा हो जाता मालूम क्या यार विषय यार। जब मैं मेकअप कर रही थी तब मैंने नहीं बोला, तूने देखा था ना शिव, जब इस स्टैंड के बारे में बोल रही थी, इसका शो शुरू भी नहीं हुआ था। जब मेकअप कर रही थी तब भी मैंने इसको समझाया था क्यों इसके लिए क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं बोल सकती दो शब्द। ऐसा आज उसका दिन है यार, वो उसका प्रोफेशन है। तू रैपर है क्या? बोले मेरे को स्टेज पे जाना है। हाँ, तब भी समझाया था मैंने इस लड़की को। याद है मैंने तेरे को क्या बोला था? यू हैव सच अ ब्राइट फ्यूचर, बट नहीं, I'll control it. तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। यू आर जस्ट ट्रीटिंग मी जस्ट लाइक अ कंटेस्टेंट। साची जी टास्क में तो देखो अनबन होगी। मैं और ट्रीट मी लाइक समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। आई नो साची जी, मैं अभी श्री से क्या बोल रही थी, मैंने कहा उसने मुझे बोला कि पता नहीं। मैंने तेरे को बोला था उस दिन भी, तुझे अंदाजा नहीं हो रहा है, तू विलन बनती जा रही है, और तूने बोला नहीं। आई नो, पर मैंने वही बताया, मैंने तुझे कंट्रोल 8, किया। 10, 12, 15 साल तेरे को काम करना है। पर मैंने कितना कंट्रोल तेरा किया। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। साजी जी वो टाइम ऐसा था Understand what I'm ना। saying? आई नो। तू ये शो में ऑलरेडी जीत चुकी है, बट तू डेली अपना खुद का हाथ काटते जा रही है। इस हफ्ते देख लो आप। देखो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि आपने स्टैंड से किस टोन में बात की। फिर मैंने कहा नॉर्मल बात। मेरी बात सुनेगी? आपने सीधा जाके उसके ऊपर चढ़ गए कि तू जनता के साथ कर रहा है। पहले सुन तो ले, क्यों चढ़ी मैं? शिव को बोला, शिव बाहर था। अच्छा तूने भी नहीं किया था ना? अच्छा श्रीचिता कितने दिन नहीं किया था? ये बिग बॉस का घर एक सेट है। सर मैं तो घर मानती थी, बट अब मैं सेट मानूंगी। अपने घर मानती हो? हाँ? मतलब कि ये अब आप काम नहीं करेंगे इस घर के अंदर? नहीं, मैं काम करूंगी अपना, मैं किसी के काम पे बोलूंगी नहीं। अच्छा, कोई करे नहीं, अभी आपने कहा है मैं जैसे बाहर गया, हाँ मैंने आपको सुना कहते हुए कि ये सेट है, अब मैं काम नहीं करूंगी। कहा था कि नहीं इसने अभी सौंदर्या? नहीं, अब मैं नहीं करूंगी, मतलब किसी की उंगली नहीं करूंगी, ये बात है। किसी के काम ये सेट है, मैं घर नहीं मानूंगी। इसको घर नहीं मानोगी, इसको घर नहीं मानोगी। अब मुझे इस घर में कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसका यही मतलब हुआ है ना? जब आपको इस घर में कोई इंटरेस्ट है नहीं इस वक्त, मुझे इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं। अरे तो घर छोड़ के चले जाओ। सर मुझे इन लोगों में इंटरेस्ट ना घर छोड़ के चले जाओ। अभी के अभी दरवाजा खोल देता हूं मैं। अगर ये आपका एटीट्यूड है तो अभी के अभी दरवाजा खोलता, जाइए आप, जाइए। एक चीज आपके सुधारने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, और वही बात आपके समझ में आ नहीं रही है। चलो एक बार समझा दिया मैंने आपको, ये आपको दूसरे हफ्ते से समझाते आया हूं मैं, और सबने आपको कहा है कि मुद्दे ठीक है। बात है आप इतने दुश्मन बनाओगे अपने जुबान के वजह से कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये जो बात करने का तरीका, आप बड़ी फ्रैंक हो, आप रूड हो। फ्रैंक और रूड में एक बहुत थिन लाइन होता है। आप हर्ट करती हो लोगों को, और उसके वजह से लोग फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं आपसे। आपको आपकी इज्जत खुद आपके हाथों में लेकर चलना है। आप दूसरे को यह मौका क्यों देती हो? और आपको ऐसा लगता है कि मैंने स्टैंड को नहीं सुनाया? आपको ऐसा लगता है कि ये एपिसोड खत्म हो चुका है? आप कहां से आई हो? एक जगह से आई हो जहां पर सब आप जनाब में बात करते हैं, आपकी तरह बात नहीं करते हैं। स्टैंड कहां से आया? स्टैंड बता सर। सर बस्ती से आया है सर। बस्ती से आया है। उस बस्ती में तेरे पास टॉयलेट था? नहाने की जगह थी तेरे पास? नहीं सर। टपरा था? नहीं सर। एजुकेशन हुई है तेरी? नहीं सर। हुई एजुकेशन? नहीं सर। वहां की भाषा क्या है जहां पर तू उठा बैठा है? सर गली बस्ती सर, झोपड़पट्टी वैसी है सर। सर गलती हो गई सर, वो टीवी पे सब बात किया सर। इसके बाद से कभी नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करूंगा सर। सर माफ करो सर। आप तो पढ़ी लिखी हो ना यार अर्चना? तो मुझे भी माफ कर दीजिए। स्टैन, तू सही था इस झगड़े में या गलत था? तू मुझे खुद बता। जो बातें तूने की है, जो भी अर्चना ने तेरे को बोला, तू उसको जस्टिफाई करता है या बोलता है कि
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ये कभी नहीं करूंगा। सर वो ये सब जो बातें करा सर वो गलत थी मेरी। और सर उधर वो मैं 10 मिनट में जाने वाला था उधर काम करने के लिए, उसको मालूम भी नहीं कि मैं बीमार था और क्या था, उधर सोया था। लेकिन सर वो जो करा मैंने वो गलत था, मेरे को ऐसा लग रहा नहीं कि सर वो जो बात करा गंदी बात करा मैंने, तो सर वो मेरे को रियलाइज भी हो गया, रिग्रेट अब भी तक हो रहा सर कि उधर। देखो अर्चना, ये कोई ईगो पे नहीं लेता है, गलती हो गई, गलती हो गई। अब जिसने गलती मान ली है, मैं उसको क्या बोलूं? मैं यहां पर मुद्दा बनाऊं? नहीं, आज के बाद मैं भी नहीं करूंगी सर। स्टैन, हाँ सर। जितना मेहनत करोगे, जितना इंटरेस्ट दिखाओगे, जितने दोस्त बनाओगे, जितना सही चलोगे, भाषा ठीक करोगे, आप उतने ही आगे जाओगे। ये माँ बाप के ऊपर जाने का मतलब क्या है यार? क्योंकि उसने बोला हाँ मेरा बाप ये है। जाने से पहले मैंने क्या कहा था कि रियल पर्सन पे आता हूं, जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ है। ये जो पूरा मुद्दा जो जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ा है, वो एक की वजह से है। यहां पर कोई नाम ले सकता उसका, जिसने इंफॉर्मेशन ही गलत दी? साजिद। किसने? भाई श्रीजीता। करेक्ट। यानी एक कमरे का घर है, इतने सारे लोग इस घर के अंदर है। ये थोड़ी कोई बांद्रा में रह रहा है, कोई खार में रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई कोलकाता में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है। सब एक छत के नीचे रह रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही यहां पर। आपने क्या बताया श्रीजीता? सर मुझे जो सुनाई दिया था उस टाइम पे, क्योंकि स्टैन ऐसे खड़ा था, अर्चना इधर खड़ी थी और मैं इधर खड़ी थी। आपने क्या सुना? मैंने कुछ लाइन सुनी थी, वो बिग बॉस क्या लाइन थी? डैश वैश काट के रख दूंगी, ये मैंने सुना था। एंड आई लिटरली हर्ड, काट के रख दूंगी तेरा, ऐसा कुछ वो बोल के। कौन बोल के गया? अर्चना इधर खड़ी थी, स्टैन इधर खड़ा था, मैं इधर खड़ी थी, तो उसने ये बोल के फिर चली गई ग्लास डोर की तरफ वॉक करते हुए। डैश के अंदर क्या है? डैश वर्ड क्या था? वर्ड था लंदन। सर आई कैन टेक दैट वर्ड। अरे यू लंदन के फिर चली गई ग्लास डोर की तरफ वॉक करते हुए। डैश के अंदर क्या है? डैश वर्ड क्या था? वर्ड था लंदन। सर आई कैन टेक दैट वर्ड। अरे यू कांट टेक द वर्ड, यू टेकन इट 5 times ऑलरेडी यार। तो उसने वो बोल के ग्लास डोर की तरफ चली गई, फिर स्टैन ने क्या भी बोला क्या था? एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुजीता, बोला क्या था? जो मुझे सुनाई दिया था उधर, हाँ। क्योंकि मैं एकदम नजदीक खड़ी थी कि काट के रख दूंगी, ये मैंने सुना। और फिर वो चली गई और फिर स्टैन ने भी बोला कि यार लड़की ने गाली दी। तो मैंने बोला तूने भी सुना ना, गाली दिया ना उसने। और किसने ये बात सुनी? और वहां पे एकदम नजदीक में कोई, आप थे वहां पर? हाँ सर। ये बात आपने सुनी? नहीं सर, शोर था, मैंने सुनी भी नहीं सर, मुझे मतलब ऐसी कोई चीज। शालीन, आपने ये बात सुनी? नहीं सर, वो उसके गाने का एक शब्द है जो इसमें है, लेकिन ये लाइन मैंने नहीं सुनी सर। साजिद मैंने सुनी थी भाई, लेकिन वो गाने का रेफरेंस से बोल रही थी। नहीं सर, गाने के रेफरेंस में बोला था। मुझे गाने का लाइन नहीं पता है, स्टैन का गाना वो मैंने नहीं सुना है। फिर आपने ये बात फैलाई क्यों? क्योंकि मैंने वो वर्ड उसके मुंह से सुना और वो ग्लास की तरफ, डोर की तरफ वॉक करते हुए चली गई। इतनी फैलाई कि बिग बॉस बार-बार अनाउंस करना पड़ा आपको रोकने के लिए। आपको एक अनाउंसमेंट में आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इस घर में, कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इस घर के अंदर जो कि डिस्कस मत करो। जी। और फिर भी आप डिस्कस करती गई और बहुत देर तक डिस्कस करती गई। शालीन, am I right? यस सर। सर वो शायद उसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो क्या बोल रही है, उसका मतलब क्या है। मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि वो उसका गाने का लाइन है, और स्टैन ने भी बोला यार मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। एक घर के अंदर रहते हो आप लोग यार, चलो गाना स्टैन का है, ये वर्ड बोल दिया तो स्टैन को इतनी समझ तो आनी चाहिए ना कि ये तो मेरे गाने का है। फिर कुछ समझ में नहीं आई स्टैन ये बात।
सर वो मेरे को समझा था क्या बोल रहे नहीं क्या, मैं बोला ये क्या बोल रही तू, ये कहीं को निकल रही, मुद्दा क्या था, तू क्या बात कर रही। स्टैन ने भी ना कहा था, अर्चना ने भी ना कहा था, करेक्ट, लेकिन उसके बावजूद श्रीजीता ये दोहराती चली गई। सर मैंने उकसाती गई हो अर्चना आप, को श्रीजीता। पूछा, पूछ के आने के बाद मैंने स्टैन से क्लैरिफाई किया। श्रीजीता, आप चलती हुई ट्रेन में कूदी हैं। जी मुझे पता नहीं था कि उसके गाने का लाइन है। बिल्कुल। साजिद को पता था? साजिद आपने बोला इनको? मैंने बोला, रूम में बोला, मुझे अर्चना ने भी बोला कि वो गाने की बात कर रही थी, मैंने स्टैन को भी बोला, तभी श्रीजीता भी तभी खड़ी थी। उसके बाद बाहर गई श्रीजीता शालीन के साथ, उसके बाद बिग बॉस का अनाउंसमेंट भी आया कि ऐसी बातों की बात मत करो। इट वॉज गोइंग समवेयर एल्स ओनली। उसके अगर बावजूद बढ़ता है हाँ तो इनका क्या करें? अब समझ में नहीं आ रहा, ये तो शेल में चला गया, ये अपने रूम में जाके रो रही है, मैं दोनों को जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अब हमने आप लोगों के लिए क्या किया है? ये इतना गंद मच गया था घर के अंदर कि आप लोगों की छवि के लिए, इज्जत के लिए, डिग्निटी के लिए ये हमने नहीं डाला। ये जो मैं कह रहा हूं आज बिना उसके रेफरेंस के ये जाएगा। थैंक यू। तुमको ऐसा लगता है कि हम लोग आपकी इमेज डिस्ट्रॉय करते हैं? थैंक यू सो मच We also say thank you. सर। अब से मैंने हम लोग आपकी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि ये शो इस नजर से देखे कि घटिया शो है कोई। किन किन लोगों को लेके आए शो के अंदर। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच बिग बॉस, थैंक यू सर। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता था रेफरेंस, और मैं एक आप वर्ड। श्रीजीता, आपका मकसद क्या था इस झगड़े में घुसने का और आग लगाने का? नहीं, और आग लगाने का नहीं, क्योंकि अर्चना बहुत बकवास कर रही थी बहुत देर से। मैंने इनफैक्ट उसको ये भी बोला कि गाने में जो गाया उसने बिग बॉस घर के बाहर गाया, उसको क्यों ला रही है तू खींच खींच के? अभी तो तुमने बोला कि गाने में था। पता ही नहीं है। अरे वो वर्ड नहीं, वो लाइन नहीं सर, बाद में वो बोल रही थी उसके प्रोफेशन को खींच के, बार बार बोल रही थी उसके मुझे प्रोफेशन को बोला खींच था के। कि बेशरम लड़की टकली श्रीजीता, करा दूंगा, ये तब बोला था मैंने। श्रीजीता, अब आप बात को घुमा रही हो, करेंगे और जितना आप बोलोगी उतना फंसते जाओगी। सर मेरा आग लगाने का ये नहीं था, मेरा उसके ऊपर आपका गुस्सा घुसने था। का मकसद ये हो सकता है कि अब जैसे होता है ना कि नॉमिनेट होने पर अब दिखना चाहिए, भले अपना मुद्दा हो ना हो। नहीं सर, ऐसा नहीं था। वैसा नहीं था? मैं बहुत बाद में आई, झगड़ा शुरू होने के बहुत बाद में अंदर आई। But जब I'm पता really ही sorry नहीं है क्योंकि वो- झगड़ा क्या है, मुद्दा क्या है, जब वहां पे थे ही नहीं तो आपने किसी से पूछा? डायरेक्ट कूद गई आप। जब आप किसी के झगड़े में जाते हो तो पूछते हो ना। आपने तो ना कुछ पूछा, कुछ नहीं, सीधा आ गई आप। और ताज्जुब की बात यह है कि बिग बॉस ने इतनी बार कहा आपको, इतनी बार अनाउंसमेंट किया है, उसके बावजूद एक बार में बात समझ में नहीं आई, दूसरी बार में बात समझ नहीं आई, तीसरी बार में भी बात समझ में नहीं आई आपको। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। तो अर्चना, जी सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसी हरकत वापस से होगी? नहीं सर, अब की बार कसम से खा रही हूँ होगी यार। सर। नहीं अरे मैं होगी। बोल रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते वापस आता हूँ यहाँ पर। सर नहीं नहीं, अब की बार नहीं होगी सर। मैं नहीं, कुछ भी नहीं बोलूंगी अब मैं। तो मुझे भी देखना है। नहीं नहीं सर, कोई काम करे ना करे भैया, मुझे दिख ही नहीं रहा। ये सातवीं Stand. बार ये डायलॉग सुन चुका हूँ। स्टैंड, ऐसा होगा वापस से? नहीं सर। चलो नहीं होगा तो फिर अगले हफ्ते से मेरी छुट्टी है। तो शालीन और शिव, यस सर। स्टोर रूम में कुछ रखा है, जल्दी से ले आओ। आजा चल। कड़वा है कुछ तो। जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, तुम लोग समझाता हूँ ना, मुझे ना मेरी खुद की आवाज से इरिटेशन होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पीठ पीछे आपकी कितनी तारीफ होती है, और आप सुन के उन बातों का मजा लेंगे और ये बताएंगे कि आपकी इतनी बेहतरीन तारीफ किसने की है, और उसको ये मीठा सा करेले का शॉट पिलाएंगे। आपका अंदाजा सही है गलत है ये मैं आपको बताऊंगा, पर बोलने वाले का नाम मैं नहीं बताऊंगा। मेक सो मच सेंस।
चलो हो सकता है बता भी दूं यार तुम लोगों को। नहीं तो फिर आगे का हफ्ता कैसा चलेगा? सौंदर्या पहले आप आइए। ओके। आपके बारे में किसी ने बहुत ही तारीफ की है, इसकी मैं सारी कुंडली खोल दूंगा। मुझे गौतम इसके बारे में बता के गया है शालीन, और मुझे मेरे दोस्तों ने भी बताया है इसके बारे में। मुझे जानना है। मैंने कभी सुबह नहीं खोली क्योंकि एक लड़की की इज्जत रखनी है। उस दिन पता चल जाएगा जब मैं मुंह खोल दूंगा, और उस दिन के बाद में ये शक्ल नहीं दिखा पाएगी किसी को। ये शालीन ने बोला है क्योंकि शालीन के बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं और वो अपनी गलती कवर अप करने के लिए उनका इजीएस्ट सॉफ्ट टारगेट इस घर में मैं हूं। स्टैंडर्ड्स यार, Yes. डबल स्टैंडर्ड्स हासिल करने में बहुत वक्त लगता है। पहले तो एक स्टैंडर्ड हासिल करने में कितना वक्त लगता है, इन्होंने तो डबल स्टैंडर्ड्स। हाँ सर, एक्चुअली दूसरी चीज ये है कि घर में किसी लड़की की इज्जत नहीं करते हैं, ये सबके पीठ पीछे सबकी बुराई करते हैं इंक्लूडिंग टीना। तो मैं इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ये जो भी एक मेरे लिए थॉट प्रोसेस रखे, कुछ भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो इनकी नीची सोच है। अब बेसिकली ये कहना चाह रही कि इस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं करते शालीन? नहीं सर, ये लड़कियों के साथ ही अग्रेसिव होते हैं। मतलब कि औरत जात की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ये? सर मुझे औरत जात का पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये रियल लाइफ में क्या है क्या नहीं पिला है। दो शॉट, पिला दो शॉट। एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है, नीची हरकतें। इसके अलावा इतना ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। देखो, आपने उनको शॉट तो पिलाया है, लेकिन अफसोस मैं आपको ये नहीं बता सकता कि शालीन ने नहीं बोला है ये, क्योंकि शालीन नहीं बोला है ये। यस। नेक्स्ट, आपके बारे में किसी ने कहा है? कल मैं सोच रही थी, तो जाहिर है किसी लड़के ने ही बोला होगा। कल मैं सोच रही थी कि सौंदर्य का इस घर में इन्वॉल्वमेंट है क्या, आइडेंटिटी क्या है आपकी अर्चना को संभालने की, तो जाहिर है ये अर्चना ने ही बोला होगा। वाओ, बेबी सिटर। सर श्रीजिता, शॉट पिलाओ। पिला दे, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है करेले का सौंदर्या, शॉट। शॉट पिलाओ। बता नहीं सकते आप बट नाम। शी जस्ट सेड नो, सो देन इट अरे डजंट मैटर, शी मस्ट बी लाइंग। सर जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको खुद को अपने ऊपर क्वेश्चन है, जिनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो मेरी आइडेंटिटी पे क्या क्वेश्चन उठाएंगे। और सर सबको एक इमोशनल सपोर्ट यहाँ चाहिए। इस घर में कोई दीवारों के साथ सर मार के बात नहीं करेगा। तो उनको लगता है इस आड़ में कुछ भी बोल दो और अपने कॉम्प्लेक्सेस छुपा लो, एक दूसरे का नाम लेके और आइडेंटिटी पे सवाल उठा दो। यही कर सकते हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, अंदाजा। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये बात श्रीजिता ने नहीं कही थी, बट इन्होंने डिफरेंट वे में कुछ और पहले मुझे बोला है, सो आई थॉट। हाँ, मैंने तुम्हें वो मुंह पे ही बोला था तुम्हारे। आपको एक और गैस करना है? अर्चना ने बोला था कि निमृत। नहीं, इट कांट बी निमृत, इट कांट बी निमृत। सो आई थिंक इट हैज टू बी टीना। मैंने कब बोला बेबी सिटिंग? देखा आपने? सर बता दीजिए, मैंने बोला है क्या ये? ना आप पी गई है तो मैं आपसे कहूंगा जी हाँ, आपने नहीं बोला। सौंदर्या, आपको एक हिंट देता हूं कि किसने बोला है। जिसने भी आपके बारे में ये बोला है, उनका खुद का इमोशनल सपोर्ट इस घर में नहीं रहा। प्रियंका, I don't know. चलिए आगे चलते हैं। But I don't know when Next. you say that. but you have अब said देखिए, this before. अब It's हमने ये Priyanka. बात अब बोली, देख लिया हमने तूने। इस तरह से बात बोली कि वो अर्चना को संभालते, पर ये बेबी सिटिंग वाली बात आ रही है। सौंदर्या, नेक्स्ट, टीना, आपके बारे में किसी ने कहा है इसने बहुत सारे लोगों के घर तोड़ने की कोशिश की है और इसलिए अपना खुद का घर कभी नहीं बसा पाई है अब तक। श्रीजिता। your guess. सर सही गेस की गलत? करेक्ट है। मेरे को लगा अर्चना ने बोला है। तो तुझे ये भी याद है क्या? तेरे सामने नहीं, सौंदर्या ऐसे देख रही मुझको। टीना, मैंने बोला है। नहीं, मैंने बोला। टीना, आपके बारे में किसी ने कहा है कि मुझे तो ये लड़की समझ में नहीं आती, ये बाउंसर निकलती है, मुझे लगता है उसको बहाने चाहिए कुछ भी ऐसे करके कि तुम खराब हो, यू आर जेलस ऑफ हिम या कुछ। सडनली एकदम से स्वीट हो जाती है। एक पूरे दिन भर में ना 1 घंटा सब सही, फिर एकदम से कुछ होता है। शालीन।
ये तो कोई अपना ही कह सकता है। मतलब जग जाहिर है। बट इसमें गलत क्या था? एग्जैक्टली देखा, कल क्या बोल रहा था कि डोंट बी हार्ड, एग्जैक्टली सर। और अभी बोल रहा है एग्जैक्टली। मेरे मुंह पे कुछ और ही बोलता है, पीठ पीछे कुछ और ही Next. बोलता है। ये आप क्या ही लगा जा रहे हो? टीना, आपके बहुत चर्चे होते हैं इस घर के अंदर, मैं आपको बताऊं। ये चलो एक और चीज है, देखो टीना, तुम स्टैन को स्टैना बोल के चिपक गई हो उसके फैन बेस के लिए। हाँ, ये अब तो दूसरे मुझे ध्यान है। चिपकती थी जबरदस्ती, शिव को शिवा शिवा करके उसके साथ भी तुम फ्लर्ट कर रही हो। हैं? तुमने जबरदस्ती प्रियंका के साथ झूठी दोस्ती कर ली, जहां झगड़ा करना वहां कर लेगी, वरना आई लव यू बोल के चिपक जाएगी। ये कौन हो सकता है? लड़की बोला होगा, मैं तो बोलती हूँ बातें, बट आई डोंट नो, ये मैंने बोला ही नहीं। सौंदर्या शायद सर। सौंदर्या? आई डोंट रिमेम्बर, बहुत कुछ बोला है, नहीं भी बोला है, याद नहीं है अब। ऐसे टाइप का कुछ तो बात हो रही थी हमारी, योर्स? तुम्हारी और मेरी कुछ बात हुई थी। श्रीजीता, जी सर। ये बात सौंदर्य ने कही जरूर थी, लेकिन अर्चना से। आप फिर से डाई मार गई आप। नहीं, सर जब हम कैप्टन थे, कैप्टन रूम में बैठ के भी ऐसा कुछ बात हुई थी हमारे। शालीन, मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे सीरियसली आई एम शॉक कि आपके बारे में कोई कुछ बोल सकता है। और क्या बोला है आपके बारे में? वाह, वो बंदा इतना मैनिपुलेटिव और स्मार्ट है। मैनिपुलेटिव और स्मार्ट, स्मार्ट खेलता है, सबको जा जा के ऐसे बिहेव करता है कि उसकी जिंदगी में जितना कलेश होता है, प्रॉब्लम होता है, वो मेरी वजह से होता है। और वो विक्टिम कार्ड प्ले करके चला जाता है। और यहाँ पर एक तो मैं लड़की हूं और उसके वजह से मेरे इमेज की बैंड बज रही है और नाम खराब हो रहा है। मुझे लगा आज ही तो मेरा बात- वाटर है, करेला जूस। डोंट बी हार्ड ऑन, डोंट बी हार्ड ऑन, नो नो नो, डोंट बी हार्ड ऑन। नाइस वन। Why you so hard on her, यार? No, 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 no. I know ये आपके लिए फुल ग्लास है। कितनी प्रिविलेजेस चाहिए और तुम्हें इस घर में, टीना? प्रियंका जी, आप के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन चला था दो लोगों के बीच में। अच्छा डिकोड दिस। जी। प्रियंका सुबह सुबह स्माइल क्यों नहीं करती, या गुड मॉर्निंग किसी को क्यों नहीं बोलती? ये एक्स ने बोला। फिर वाई ने बोला शी थिंक्स टू मच ऑफ अ सेल्फ, और वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी ही है। एक्स ने बोला एक दिन में डायरेक्टर बाहर फेंक देगा कि गुड मॉर्निंग कैसे नहीं बोला। वो तो बेसिक ह्यूमैनिटी और कर्टेसी होता है। और फिर वाई ने जो बात बोली, और उसमें भी एक्सक्यूज देती है कि जो मेरे लायक होगा मैं उसको स्माइल दूंगी। हैं? ऐसे तो मैंने कभी नहीं। वो समझती है कि हम उसके नीचे हैं। शी इज अ नार्सिसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट लेवल। एक्स हैं साजिद जी, क्योंकि ये मुझसे जनरली पूछते हैं, मैं इनको यही बोलती हूँ साजिद जी सुबह सुबह ना नहीं होता है, खुद आप भी ऐसे जाते हो और जब नहीं, मैं हमेशा स्माइल करता हूँ। रहने दो, बट एनीवेज। और वाई हैं शालीन Did Farah make या this? निमृत? निमृत। तो एक्स में आप सही गई, आप वाई में रॉन्ग गई, तो क्योंकि वाई 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 योर वाई इज सौंदर्या। सौंदर्या। और फिर बुरा लगता है तुम्हें बेबी सिटिंग की बात पे? मैंने नहीं लगा बुरा। हाँ, नहीं लगना तो भी नहीं बुरा नहीं चाहिए। लगा। लगना भी नहीं चाहिए। निमृत, कैन यू बिलीव इट? आपके बारे में प्रियंका नहीं सर, ऐसा ये बात सोचती है तो कि मैं भी आप नहीं है। ऐसा बोलती हो कि आप केपेबल हो, ऐसा सर क्यों? हिस्ट्री हमारी ऐसी है, केपेबल हूँ मैं बोलने के इसके बारे में। तो आपके बारे में दो लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा था। एक्स ने कहा जब एन मौका आएगा ना, ये लड़की तेरे को धोखा देगी। वाई ने बोला कौन? तो एक्स ने बोला निमृत, निमृत देगी।
वाई ने कहा टाइम आएगा तो शिव को भी देगी। एक्स ने कहा अपने को खाना कौन खिला सकता है? वाई ने कहा सुम्बुल। एक्स ने कहा बस मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, सुम्बुल को बचाओ। साजिद सर और शिव। शिव को बचाएंगे। अच्छा साजिद सर और स्टैन। ऑफ कोर्स। छोटा भाई तो तू आज 2 ग्लास पिएगा। सॉरी स्टैन। Cheers. पीले घटक पीले। Cheers. सर मैंने खाना पिलाना सीख लिया है सर। तो अब इसमें एक बात मैंने नोटिस की कि जब सुम्बुल का जिक्र हुआ तो सबसे ज्यादा कौन हंसी है? खुद सुम्बुल। सुम्बुल अभी भी आप हंस रही हो, आपको फनी लग रहा है तोकीर की बेटी। अगले हफ्ते आपको पता है ना फिनाले हो सकता था। जरूरत है या जागने की जरूरत है? सर जागने की क्योंकि जरूरत है। 14वें हफ्ते में ये ही आपकी हैसियत है इस घर में कि आप खाना बनाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन रॉन्ग थिंग, क्योंकि खाना अच्छा बनाती है इसलिए इसको घर से बाहर मत निकालो। प्रैक्टिकल है और कोई वजूद ही नहीं। तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना। अब मैं अपने खुद के कानों को थोड़ा सा आवाज़ से मुक्त करना चाहता हूं और आराम देना चाहता हूं। यू गाइस डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। एक सेकंड। You all heard what भाई just said ना? The show is the biggest hit because of no गंदगी। no गंदगी। Yes। That's exactly what I've been trying to. मेरे ऊपर ही आने वाली। No, that's what I've been trying to say. ऐसे नहीं बोला था। So you all can feel whatever you all want. No, I didn't. I took it in a ऐसे नहीं positive बोला way था। थे। I'm all good, but I'm talking about साजिद जी। उन्होंने एक बार भी उस दिन रूम में बोला था कि ये गाने का लाइन है, एक बार भी नहीं बोला था। वो सिर्फ खड़े थे वहाँ पे, एक भी शब्द नहीं यूज किया था उन्होंने।